नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे मचाडो को नोबेल, ट्रंप का सपना चूर। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया है। मारिया कोरिना मचाडो को यह सम्मान मिला है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार से चूक गए हैं। वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए अपने अथक संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि नोबेल कमेटी ने वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व और संघर्ष को विशेष रूप से रेखांकित किया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने पिछले 1 साल से छिपे हुए जीवन जीने को मजबूर होने के बावजूद अपने संघर्ष को उन्होंने जारी रखा। नोबेल कमेटी ने कहा कि उनके जीवन को गंभीर खतरा होने के बावजूद वे देश में बनी रहीं। उनका ये चुनाव लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला है। उन्होंने बताया कि मचाडो ने, आपको बता दें, सुमाते नामक संगठन की स्थापना की जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वे देश में मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव की मांग करती रही हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना था वो चकनाचूर हुआ है, क्योंकि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को ये नोबेल पुरस्कार मिला है। ट्रंप नोबेल को लेकर कई बार ये जिक्र सामने आया कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार की चाह रखते हैं। अखिलेश सिंह जी, विशेष संवाददाता, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मारिया कोरिना मचाडो को शांति पुरस्कार मिला है जो वेनेजुएला की विपक्षी के नेता हैं। वहीं ट्रंप का जो सपना था वो चकनाचूर होता नजर आ रहा है। कई बार कई देशों से उनके द्वारा जो नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने की जो सिफारिशें करवाने के बावजूद वो उनका जो सपना था वो चकनाचूर होता नजर आ रहा है। अखिलेश जी, देखिए, नोबेल पुरस्कार 2025 से लगातार चर्चा चल रही थी और जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म था और उसमें खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम चर्चा में था, उसी बीच जब नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई तो वेनेजुएला की जो विपक्ष की नेता है मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पुरस्कार के नाम की घोषणा की गई। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को हैरानी हुई तो कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हैरानी हुई। हालांकि ये मारिया को नोबेल पुरस्कार देने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि वेनेजुएला में वो विपक्ष की नेता है और विपक्ष की नेता के रहते वेनेजुएला में शांति को कायम करने के लिए, आम आदमी की आवाज उठाने के लिए, आम आदमी के लिए वहां पर वेनेजुएला शांति कायम करने के तमाम तरह के जो उनके काम किए उसके द्वारा सरकार की प्रताड़ना भी उनको झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से वो अभी निर्वासित किसी गुप्त स्थान पर रह रही हैं जहां पर वो अपना जीवन निकाल रहे हैं और वहीं से रणनीति बना रहे हैं। तो इस दिशा में नोबेल पुरस्कार जो शांति के लिए 2025 का दिया गया उसकी घोषणा से करने से पहले तमाम चीजों पर गौर किया गया और इसी को कहा जा सकता है कि सभी को डिफीट करते हुए मारिया कोरिना मचाडो का नाम नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया, 2025 में घोषित किया गया। तो इसे खास तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर प्लेटफॉर्म और फोरम पे अपने नाम की घोषणा करवाना चाहते थे और कई बार उन्होंने कहा कि उन्होंने कई देशों के युद्ध में मरने वालों की संख्या जो बढ़ती उसको उन्होंने कम करने के लिए वहां शांति कायम की, इसलिए वो बहुत बड़े दावेदार इस तौर पर सामने है। फिलहाल कह सकते हैं कि उनके सपनों को एक झटका मारिया को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से मिलने से जरूर लगा है। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पुरस्कार के लिए इस वर्ष चुना गया है, जबकि ट्रंप का जो सपना था वो चकनाचूर होता नजर आया है। और अब हम बात करेंगे स्वदेशी का आह्वान। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को चंपा देवी पार्क में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला के शुभारंभ के बाद जन समूह को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हर सेक्टर में हमें आगे बढ़ना होगा। दीपावली के अवसर पर हर हिंदू परिवार लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को घर में रखता है।
मूर्ति को चीन बनाता था जो देवी देवता पर विश्वास नहीं करता है। वो मार्केट को बुना करके पैसे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का पैसा भारत के अंदर रहेगा, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस मौके पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें। आने वाले समय में इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराएंगे। गाय के गोबर से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। गोरखपुर की ही एक बेटी मसाले का निर्माण कर रही है, वो मसाला बना रही है। हम जो भी गिफ्ट खरीदें, गिफ्ट किसी को दें, वो स्वदेशी हो। सीएम ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग द्वारा स्वदेशी उत्पाद पर बनाई शॉर्ट फिल्म भी इस दौरान देखी है। दीपावली के पहले जब बाजार में चहल पहल है और पर्व और त्योहारों के पहले हर एक भारतीय के मन में यह भाव रहता है कि वह कुछ खरीद फरोख्त करेगा, उन स्थितियों के में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि दीपावली के पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 75 के 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर कल और आज में प्रारंभ हो रहा है। और इस खबर पर अहम जानकारी के लिए मनीष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष तिवारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने आह्वान किया है और स्वदेशी अपनाने का, सबसे बड़ी बात स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। यूपी ट्रेड शो और स्वदेशी मेला के शुभारंभ के तौर पर उन्होंने स्वदेशी अपनाने की अपील भी की है। मनीष तिवारी जी, क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आज उनके द्वारा जो कहा गया कि स्वदेशी चीजों को अपनाइए और जिस प्रकार से आपने आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भरता की बात उनके द्वारा की गई। अगर देखा जाए जिस प्रकार से ये संदेश जो है मुख्यमंत्री के अलावा जितने भी उनके कैबिनेट मंत्री हैं वो भी अलग अलग स्थानों पर जा करके जो है इसी प्रकार से स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर जिस प्रकार से जो बयान है, बयानों के दौर में देखा जाए कि घर की सजावट जो है स्वदेशी चीजों से की जाए, जो मूर्तियां हैं स्वदेशी मूर्तियां खरीदे। तो इस प्रकार के जो बयान है आज मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए और उनका इस साफ तौर से उत्तर प्रदेश की जनता से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर बन करके, और साथ ही सबसे अहम बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो ये छोटे उद्योग कर्मी इनको सरकार के द्वारा मदद भी दी जा रही है। जिस प्रकार से उनका बिजनेस है उसको ले करके जो है आज कुछ ही देर पहले अभी हम राकेश सचान के भी प्रोग्राम में थे, उनके द्वारा जो है माटी कला का एक प्रोग्राम किया गया जहां पर जो कलाकार थे जो मूर्तियां बनाते हैं उनके द्वारा जो है उनको चेक वितरण किया गया। चेक वितरण में उनको सहायता राशि सरकार की तरफ से दी गई। तो देखा जाए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के जो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल को लेकर के तो कड़ी पे कड़ी जो है कैबिनेट मंत्री हो या मंत्री हो, इसी कड़ी के तहत जो है सभी लोग जो है अपने पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के जो है आयोजनों को देखा जा सकता है, जनता को समझाया जा रहा है, सरकार के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। तो फिर कहा जा सकता है कि सरकार साफ तौर से चाहती है कि आत्मनिर्भर आप बनिए और स्वदेशी, और जनता से अपील कर रही है कि आप बाहर से आने वाले, चाहे वो चीन के सामान हो या बाहर से आने वाले जो भी चीजें हैं आप दिवाली के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो उससे दूर रहिए और अपने यहाँ अपने देश की और अपने प्रदेश की जो चीजें बन रही हैं उसका इस्तेमाल करिए। जी हाँ बिल्कुल मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो त्योहार का सीजन, स्वदेशी का आह्वान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और अब हम बात करेंगे आईपीएस खुदकुशी मामला, एसआईटी को जांच। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या मामले की जांच अब चंडीगढ़ पुलिस करेगी। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम
इस मामले की जांच करेगी। मामला आपको बता दें, मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने वीरवार रात को सुसाइड नोट के आधार पर केस दर्ज किया। इसके बावजूद एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाए। अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस की महिला एसएसपी कंवरदीप कौर को पत्र लिखकर एफआईआर को अधूरा बताया। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए जसविंदर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज जसविंदर, चंडीगढ़ के आईजी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जो आईडीजीपी पूरन कुमार आत्महत्या मामले की अब जांच करेगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर पर उनकी जो पत्नी है आईएएस वो जो है संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। क्या कुछ है अपडेट? मुख्यमंत्री नायब सैनी अमनीत जी के घर पर आए थे तो उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, परंतु आज अमनीत पी कुमार का कहना है कि ये एफआईआर जो दर्ज की गई है ये आधी अधूरी है, जिसके बाबत अब चंडीगढ़ पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें कि चंडीगढ़ के 6 अधिकारी हैं, जिनमें एसएचओ सेक्टर 11 के 11 है और एसडीओपी और कंवरदीप कौर जो एसएसपी है चंडीगढ़ की वो है, और आईजी जो है ये इनकी अध्यक्षता में ये टीम गठित की गई है। हाँ बिल्कुल जसविंदर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ के आईजी की अध्यक्षता में अब कमेटी का गठन किया गया। आईपीएस पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में अब एसआईटी जांच करेगी। और अब हम बात करेंगे कारण खास आत्महत्या का प्रयास की। फर्रुखाबाद में नगर आपको बता दें पीएचसी नौलखा के सफाई कर्मी रवि ने सीएमओ कार्यालय के बाहर खुद पर पेट्रोल उड़ेल कर आत्मदाह का प्रयास किया। साथी कर्मचारियों ने समय रहते उसे बचा लिया। घटना के बाद कर्मचारियों ने सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अभद्रता, जाति सूचक टिप्पणी व तानाशाही के आरोप भी लगाए। रवि और सौरभ ने पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ से शिकायत की थी। रवि का आरोप है कि सीएमओ ने उसे जाति सूचक गालियां दी और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। इससे आहत होकर उसने आत्मदाह की कोशिश की। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अभद्रता की अगर पुनरावृत्ति पर आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी। सीएमओ ने फोन पर सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उन्होंने महिला डॉक्टर की शिकायत पर दोनों कर्मचारियों को बुलाया था। उन्हें पोस्टमार्टम हाउस में स्थानांतरित किया गया, जिससे नाराज होकर कर्मचारी झूठे आरोप लगा रहा है। डॉक्टर शिवानी सिंह उनसे प्रताड़ित होते हुए चले आए। सीएमओ साहब ने हमें बुलाया, हम सीएमओ साहब के पास आए। सीएमओ साहब ने कल हमारे संग गाली गलौज की और यहाँ पर मौजूद थे गार्ड साहब दिलीप राठौर जी, उनसे हमें मारने के लिए बोल दिया और हमें धमकी दी गई कि फिर इसकी सेवा समाप्त करो। जब हमारे और हमसे, अब हम आपको क्या बताएं कैमरे के सामने, हमसे ये तक कहा गया है कि इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही काम मतलब सफाई का ही काम करते हैं। जाति सूचक गालियां हमें दी गई। उसके बाद हमसे ये कहा गया इसको नौकरी से निकाल दो साले को, और हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया अभी तक, ना कोई उखाड़ पाएगा। तो कर्मचारियों ने दफ्तर का घेराव किया है, आंदोलन की चेतावनी दी है। फर्रुखाबाद से ये खबर निकलकर सामने आ रही, जहां सीएमओ कार्यालय के बाहर सफाई कर्मी ने आत्मदाह का प्रयास किया है। सीएमओ पर जाति सूचक गालियों और धमकी देने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने दफ्तर का घेराव किया है, आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो फर्रुखाबाद से खबर आपको दिखाने, सीएमओ कार्यालय के बाहर सफाई कर्मी ने आत्मदाह का प्रयास किया है। हालांकि उसके साथियों ने समय रहते उसको बचा लिया। सीएमओ पर जाति सूचक गालियों और धमकी देने का आरोप सफाई कर्मचारी के द्वारा लगाया गया। तो हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मिलावटखोरों की खैर नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मिलावटखोरों की खैर नहीं। खबर कानपुर से है, जहां त्योहारी सीजन में जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की गरज से मिलावट करने वालों के खिलाफ खाद्य विभाग अभी से अलर्ट हो गया है। आज शहर के विभिन्न इलाकों में टीमों ने एक साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान विभागीय जांच टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों से खाद्य
पदार्थों के तकरीबन 3 दर्जन से अधिक नमूने एकत्र किए हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया। साथ ही लगभग 34 से 35 लाख रुपए कीमत के संदिग्ध पाए गए खाद्य पदार्थों को जब्त भी किया गया। अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि त्योहारों पर मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की जो मांग है वो बढ़ जाती है, इसलिए अधिक मुनाफे के लिए मिलावट की संभावना रहती है, जिससे शासन के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दोषी साबित होने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिठाई की दुकानों के साथ ही खोया मार्केट में भी टीमों का अभियान लगातार जारी है। हमारी 5 टीमें क्षेत्र में, जनपद में विभिन्न स्थानों पर रेगुलर सक्रिय हैं। हमारी FSW खाद्य सचल प्रयोगशाला भी जगह जगह पे बाजारों में या जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लगता है वहां पर बुलाकर मौके पे जांच की जा रही है। हमने अभी पिछले 2-3 दिनों में लगभग 30-35 नमूने संग्रहित किए हैं। लगभग 32-35 लाख का माल का सीजर किया है। हम अभी लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी को कोई मिलावटी खाद्य सामग्री ना मिलने पाए। हमने खोया, पनीर, दूध, तेल, मिठाइयों सभी चीज़ों के हम सैंपल्स लेते हैं। तो 35 लाख कीमत की संदिग्ध खाद्य सामग्री भी जब्त की गई है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं है, क्योंकि शहर में 5 टीमें अलग अलग प्रतिदिन अलग अलग बाजारों में खाद्य विभाग की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। नमूने संग्रहित किए जा रहे हैं। इस दौरान संदिग्ध 35 लाख कीमत का संदिग्ध जो खाद्य सामग्री थी उसको जब्त किया गया है। तो कानपुर में लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम त्योहारी सीजन में सक्रिय हो गई है और विभिन्न दुकानों पर, मिठाइयों की दुकान पर, अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर पहुंचकर जो खोया है, मावा है, पनीर है, तमाम खाद्य पदार्थ उनका जो है सैंपल एकत्रित कर रही है, ताकि जो मिलावटखोरों पर समय रहते उन पर कार्रवाई की जा सके। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इस त्योहार का फायदा उठाने के लिए मिलावटखोर लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट कर इसका पूरा फायदा उठाते हैं। मगर इस बार मिलावटखोरों के पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य विभाग एक्टिव हो चुका है और लगातार फूड वैन जो है वो बाजारों का रुख कर रही है, क्योंकि ये वो खाद्य विभाग की मुहिम है। ये वो गाड़ी है जो जब अधिकारी इन बाजारों पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर जो सैंपल लिए जा रहे हैं उन सैंपलों को इस वैन द्वारा जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि उसमें कितनी मिलावट करी गई और किस तरीके की मिलावट करी गई है। बाकायदे ये वैन जो है वो लगातार मिलावटखोरों के जो स्थान है, जो बाजार है, वहां पर पहुंच रही है। जैसे कि कानपुर की ये खोया बाजार है, यहाँ पर लगातार खोया का एक बड़ा जगीरा जो है यहाँ पर होता है। जितनी भी मिठाइयाँ हैं उसके लिए यहाँ से ही खोया जाता है पूरे शहर भर में और अन्य आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर। इस वैन के अंदर चलते और दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो जांच है वो करी जाती है। देखिए जो दुकानदार है उनके पास भी एक लिक्विड है जिसको डालकर वो खोया में कितनी मिलावट है या कुछ मिलावट नहीं है उसको जांच सकते हैं। लेकिन जब अधिकारी उनका सैंपल लेकर आते हैं तो इस वैन में आते हैं और इस वैन में देखिए किस तरीके से जो जांच है, जो सैंपल लिए जाते हैं उनका टेस्टिंग किया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर स्टार्च होगा इन सैंपलों में तो ये दुकानदार पता कर सकते हैं। आयोडीन डालकर, आयोडीन नामक एक जो लिक्विड है उसको डालकर उससे पता कर सकते हैं कि उसमें आटा, सोयाबीन या फिर अन्य कोई स्टार्च मिला हुआ है। लेकिन जब टीम यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ये पता किया जाता है कि खाद्य पदार्थ के जो सैंपल है उनमें इन जो पदार्थ हैं उनमें किसी तरीके का कोई अल्कोहलिक या फिर कोई ऐसा हानिकारक खाद्य पदार्थ के साथ साथ कोई ऐसी हानिकारक केमिकल तो यूज नहीं किया गया है जिससे लोगों के का स्वास्थ्य खराब हो। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम बेहद एक्टिव हो चुकी है। बाकायदे खोया बाजार पर टीम पहुंची है और लगभग 20 से 40 दुकानें ऐसी हैं जहां के सैंपल खोए के ले लिए गए हैं। हालांकि त्योहार का सीजन है और लगातार टीम जो है एक्टिव हो चुकी है और बाजारों का रुख कर रही है और यहाँ पर खोए के साथ साथ जो अन्य खाद्य पदार्थ है उनका सैंपल लिया जा रहा है।
कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे धूम त्योहारी पुलिस की छापेमारी। खबर रुड़की से है, जहां थाना पिरान कलियर के इमली खेड़ा, जहां पर अवैध पटाखा गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 17 लाख रुपए की विस्फोटक बरामद करते हुए आरोपी शुभम पाल को गिरफ्तार किया है। दीपावली से पहले रुड़की पुलिस की ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस ने मौके से करीब 17 लाख रुपए की लागत के 35 पेटी विस्फोटक पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इमली खेड़ा चौकी प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि पाल मंदिर के पास एक मकान में अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही तहसीलदार रुड़की विकास अवस्थी की उपस्थिति में पुलिस टीम के द्वारा बताए गए घर पर पुलिस टीम ने छापेमारी की, जहां 17 लाख रुपए के अवैध पटाखों का भंडारण किया गया था। पुलिस ने इन पटाखों के भंडारण को जब्त किया है और ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से मानी जा रही है। जो अवैध रूप से पटाखों के गोदाम बनाए गए हैं या पटाखों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं पुलिस को लगातार मिलती रही हैं। इसमें पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग जगह पे हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई, छापेमारियाँ की गई थी। इसमें पिरान कलियर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमारे इमली खेड़ा क्षेत्र में एक घनी आबादी क्षेत्र में एक घर में करीब काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। शटर करना ही पड़ेगा तो अवैध पटाखा गोदाम पर छापेमारी की गई है। रुड़की से खबर आपको दिखा रहे 17 लाख रुपए के विस्फोटक बरामद हुए हैं। ये बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा रहा था। आरोपी शुभम पाल को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध तरीके से ये भंडारण पटाखों का किया जा रहा था। पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली, जिसके बाद बताए गए मकान पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 17 लाख रुपए कीमत के पटाखे जो है वो विस्फोटक वो बरामद किया गया है। आरोपी शुभम पाल अपने घर में इन पटाखों का भंडारण कर रहा था और दिवाली पर इनको बेचने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई घटनाएं सामने आई हैं। अयोध्या में घटना सामने आई जिसमें 5 लोगों की जान गई। कानपुर में घटना सामने आई है, 6 लोग घायल हुए हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी जो बारूद का जखीरा है वहां छापेमारी की जा रही, पटाखों की दुकानों पर छापेमारी की जा रही। अवैध भंडारण और ठीक से रख रखाव ना करने वाली जगहों पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो। प्रिंस शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुड़की से जुड़ चुके हैं। प्रिंस, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अब पटाखों पर, अवैध खासकर पटाखों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। रुड़की में शुभम पाल जो अपने घर में अवैध रूप से पटाखा एकत्रित कर रहा था, गोदाम उसने बना रखा था और भारी संख्या में यहाँ पर पटाखे की रखे गए थे। पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की और 17 लाख रुपए का विस्फोटक बरामद किया है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र के इमली खेड़ा ग्राम में आबादी के बीच में जो शुभम पाल नाम का ये युवा खेत के द्वारा यहाँ अवैध पटाखा गोदाम बनाया गया था। और इस अवैध पटाखा गोदाम की जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई, जिसमें बात की जाए तो 17 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के जो है पटाखे पुलिस के द्वारा यहाँ पर बरामद किए गए हैं। और पूरा गोदाम जो पटाखों का अवैध बना रखा था, घनी आबादी के बीच में एक बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती थी, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है और सभी पटाखों को अपने कब्जे में लिया गया है। वहीं पुलिस के अधिकारी जो है, आला अधिकारी को कहना है कि दीपावली का पर्व नजदीक है, इसके चलते जगह जगह पे अभियान चलाए जा रहे हैं और इस तरह के जहाँ भी जितने भी अवैध गोदाम या अवैध भंडारण जो भी पटाखों का करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रिंस, 17 लाख रुपए के विस्फोटक जो है वो बरामद हुए हैं। आरोपी शुभम पाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।